नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहता है 10 नंबर तक के प्रश्न को कवर कर लिया था। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। हाँ मेरे भाई, पार्ट 1 में हमने जो कि हर प्रश्न को 2 मेथड से बनाने के लिए बताया था, जिनमें से दोनों मेथड आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ वही मेथड का यूज करेंगे मेरे भाई। यहाँ पे तो 2 मेथड से बता नहीं सकते, क्योंकि पार्ट 1 में बताएं एकदम विस्तार से बनाए हैं। यदि आप पूरा तरीके से समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। क्लियर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे वही सीखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपजित चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 6500.52 है, तो कहता है राशि कितनी होगी, यानी मूलधन पूछा गया। तो मेरे भाई इसको क्या बताना ना, फ्रैक्शन मेथड बनाना। तो एक हमने बता दिया वाला x + y x × y/x, इसको भी विस्तार से बनाया था। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, हमने बताया, लेकिन इस तरीके से हल करेंगे तो मेरे भाई हो सकता है थोड़ा सा उलझन में फंस जाइएगा। हालांकि उलझन में कुछ नहीं फंसेगा, थोड़ा सा 3 वर्ष का जो कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में आप थोड़ा सा अटक सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस मेथड अपनाते हैं जो कि ज़्यादा उलझन नहीं है। तो 15% है तो इसको फ्रैक्शन में तोड़िए। तो 15% है तो 15% को डिलीट कीजिएगा मेरे भाई, 100 आ जाएगा। इसको कटेगा 5 से 15, 5 से कटेगा तो 20 5 100, यानी 3/20 हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए मेरे भाई कि 15% को ये भाई थोड़ा सा फ्रेश से लिखा जाओ, ये 15% को हम कह सकते हैं 3/20। क्लियर है, और हमने बताया था मेरे भाई, याद कीजिए कि जो नीचे में रहता है वो आपका प्राइस को दिखाता है। नीचे वाला वैल्यू किसको दर्शाता है, प्राइस को दर्शाता है, ध्यान में रखना। तो प्राइस ये हो जाएगा नीचे वाला, और बाकी बात जो ये नीचे हो गया 20। ठीक है, नीचे वाला हो गया 20, यानी प्राइस 20 है। और अमाउंट यानी मिश्रधन की बात करें तो ये दोनों आपको क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है। तो 20 और 3 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 23। ये जो 23 आपको दिखा रहा है ये आपका अमाउंट दिखा रहा है। ठीक है, अमाउंट दिखा रहा है, मिश्रधन दिखा रहा है, ध्यान में रखना। ये आपका 23 मिश्रधन दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अब देखना है आपको क्या समझना, ध्यान से देखिए। ये भाई 23 है, थोड़ा सा फ्रेश से लिखा जाओ 23 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्ष कितना बोलिए 3, तो इस पर भी पावर 3 दे दीजिए मेरे भाई, इस पर भी पावर दे दीजिए 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे भाई, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम जो है ना 20 तक का घन याद रख लीजिए। 20 तक का जो कि घनमूल याद रख लीजिए, घन याद रख लीजिए, है ना। जैसे 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, इस प्रकार से जो घन याद कर लीजिए। और मैक्सिमम जो है कि 30 तक का जो है कि वर्गमूल जो है कि याद कर लीजिए, वर्गमूल, है ना, वर्ग याद कर रखना है, ताकि आपको ये सब याद करते हैं ना तो सवाल को हल करने में थोड़ा सा मदद मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो समझिए 20 का क्यूब तो बोलिएगा 8000 होगा। 20 का क्यूब बोलिएगा मेरे भाई कितना 8000 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देता हूँ 8000। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। 23 का क्यूब बोलिएगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 12167 हो जाएगा। 12167 किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब मेरे भाई इन दोनों के बीच का अंतर कर दीजिएगा तो आपका CI निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरे भाई, CI, वो भी कब वर्ष का, ये 3 है तो 3 वर्ष का CI निकल जाएगा। ठीक है, तो अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 4167। ठीक है, ये 4167 हो गया अंतर। यहाँ पे देखिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया यहाँ पे प्रश्न में 6500 रुपया .52। तो हम बोल सकते हैं कि 65, ये भाई थोड़ा सा फ्रेश से लिखा जाए ना, ये 6500.52 है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज, और हम लोग के अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज निकला 4167। क्लियर है, हमसे पूछा राशि, तो राशि यानी कि आपका प्राइस पूछा गया। तो प्राइस मेरे भाई यहाँ पे देखिए, ये आपका प्राइस को इंगित करता है 8000। तो 8000 से क्या कर देना, आपको मल्टीपल कर देना, यानी जो पूछे उनसे गुना कर देते, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो बोलिए ये दशमलव डिलीट होगा तो 2 जीरो खत्म हो जाएगी। ये 4167 से डिवाइड दीजिए, इसको भाग दीजिएगा तो 156 बार में चल जाएगा। 156 गुना 8 कीजिए तो 8 6 48 करिए, 8 हाथ बचल 4, 8 5 40, 40 7 44 करिए, 4 हाथ बचल 4, है ना। 8 का 8, 8 4 12, 1 जीरो यहाँ पे छोड़ रहा है तो 1 जीरो यहाँ बैठा दे। 12480 आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। क्लियर है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है मेरे भाई कि 18000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मेरे भाई इसका 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना।
तो घबराना बिल्कुल नहीं, ये भी आपका आसान है, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनाते हैं, जैसे 11 बनाए वैसे बनाना है इसको भी, ठीक है। हालांकि हमने आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये वाला भी मेथड जो हमने बताया था इससे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 3 वर्ष का सियाही निकाल कर, ठीक है। चलिए यहाँ पे हालांकि इस तरीके से नहीं बनाएंगे, तो फ्रैक्शन वाला मेथड से बनाते हैं। तो फ्रैक्शन में तोड़िए 10% का फ्रैक्शन में तोड़िएगा, परसेंट डिलीट हो जाएगा तो बोलेगा 100, 10 का 10, 10 ढंग 100, ठीक है। ये हम बता रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए मेरे भाई। 10% बराबर होता है 1/10, ये डायरेक्ट माइंड में ऐड होना चाहिए। तो मेरे भाई परसेंटेज पढ़ाएंगे तो सब चीज़ क्लियर करा दूंगा, ठीक है। हालांकि अभी आप ऐसे कर करके जो बनाइए। तो ये आ गया फ्रैक्शन में 1/10 आ गया। तो हमने बोला ये प्राइस, ये अमाउंट लिख देने से, प्राइस आपका 10 है तो 10 लिख लिए। अमाउंट की बात करें 10 और 1 को जो कि ऐड कर दीजिए तो 11 हो जाएगा, अमाउंट हो गया। 3 वर्ष बोला है तो इन पे भाई पावर 3 चढ़ा दीजिए, इन पे भी पावर 3 चढ़ा दीजिए। तो 10 का पावर 3 कीजिएगा तब का हो जाएगा 1000, ठीक है, 1000 हो जाएगा। 11 पर पावर 3 कीजिएगा तब का कितना हो जाएगा मेरे भाई 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, ध्यान में रखना। अब हमने बोला था इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो सियाही निकल जाएगा। कितना वर्ष का सियाही निकल जाए, जितना यहाँ पावर है उतना वर्ष का सियाही निकल जाए। तो हो जाएगा कितना मेरे भाई 1000 और 1300, यानी कि 331 का जो है कि अंतर आ गया, यानी कि सियाही आपका 331। अब प्रश्न को थोड़ा सा फॉलो करते हैं। कहता है 18,000 रुपया, यानी 18,000 क्या आपका मूलधन है, तो 18,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। 18,000 मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से, तो यहाँ प्राइस है, देखिए यहाँ पे कहता है 1000 है, तो प्राइस का तुलना प्राइस से कर दिए। हमें निकालना क्या मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 331 से मल्टीपल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो पूछे उससे गुना। यानी मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए है ना, मूलधन का तुलना मूलधन से, जो पूछा उससे गुना, बस इतना सही करना। और पूरे चैप्टर में हम यही बताते हुए आपको आ रहा हूँ, ठीक है। ये 30 से 30 कैंसिल कर दीजिए। अब 18 गुना 1 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, हाथ में चलिए 1, 18 × 54, 1 55 हो जाएगा, हाथ में चल 5, 18 × 54, 54 और 5 हो जाएगा 59 हो जाएगा, यानी कि 5958 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 5958, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्लियर हो गया, डी आपका राइट हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज की बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो आइए देखिए 13 नंबर कहता है कि 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपया साधारण ब्याज उपचित होता है। कहता उसी राशि पर उसी अवधि, यानी राशि वही, अवधि टाइम भी वही, का कहता उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो सबसे पहले क्या करना, आपको रेट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज दिया गया, ये कहता साधारण ब्याज, कहता है कि मेरे भाई 20,000 रुपये 3 वर्ष के अंत में जो कि इतना साधारण ब्याज उपचित होता है। तो साधारण ब्याज का तुलना पहले साधारण ब्याज का से कीजिए। तो साधारण ब्याज का तुलना तो ये दिया गया आपका पास 20,000 अमाउंट दिया गया, 20,000 अमाउंट। तो अमाउंट हमने बोला ये अमाउंट नहीं, ये आपका प्राइस है, ठीक है, 20,000। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, जब भी मूलधन का तुलना मूलधन से करना तो 100 से तुलना करते हैं, ठीक है, 100 मान के चलना है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। आसाई में भी बताया हमने, साधारण ब्याज में भी बताया, ठीक है। तो यहाँ भी तो मूलधन यहाँ प्रश्न में दिया गया 20,000 है ना, और हम लोग मानते हैं मूलधन 100, ठीक है। तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना है एसआई। तो एसआई कब होता है, एसआई होता है जब जो एसआई जब निकालते हैं ये आर इंटू टी करते हैं तब एसआई निकलता है, आर इंटू टी करने के बाद क्या निकलता है, एसआई निकलता है। तो अब मूलधन का तुलना मूलधन से करना, आर इंटू टी करते हैं तो एसआई निकलता है, तो आर इंटू टी कीजिए। आर आपका होता है रेट, तो हमें रेट ही निकालना है, टी आपका 3 है तो टी हो गया 3, आर निकालना ही है तो आर से मल्टीपल किया। जैसे आर इंटू टी इंटू आर किया, वैसे आपका आ गया ब्याज, क्या आ गया, साधारण ब्याज निकल गया। तो यहाँ पे साधारण ब्याज दिया गया 7200, ठीक है। तो ये आपका दोनों आपस में साधारण ब्याज है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो गया। किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए। अब इसको काटा छटा लीजिए, यहाँ से रेट निकल जाएगा, 2 0 से 2 0 खलास कीजिए, यहाँ से 2 0 से यहाँ 2 0 खलास कीजिए, बोले 2 गुना 3 2 6 6 से 72 में भाग दे दीजिएगा तो 6 12 6 के 72, तो आर निकल जाएगा कितना मेरे भाई 12%। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, रेट निकल गया। अब आपका जो कि चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल जाएगा, इनमें से कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, कोई दिक्कत। अब रेट है 12% को फ्रैक्शन में तोड़िए, किसमें तोड़िए, फ्रैक्शन में। 12% परसेंट डिलीट कीजिएगा तो 100 आएगा, 4 से कटाएगा 4 से 12, 4 से कटाएगा 25, ठीक है। तो हमने बोला ये हो गया प्राइस, ये हो गया आपका अमाउंट। तो प्राइस नीचे वाला इंगित करता है 25 हो गया प्राइस, अमाउंट की बात कीजिए तो 25 3 जोड़ दीजिए तो 28 हो गया अमाउंट, ठीक है। ये 3 वर्ष है, 3 पे भी पावर 3 दीजिए, इन पे भी पावर 3 दीजिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। 25 का बोलिए क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब मेरे भाई
बताइए कितना होता है। तो 25 गुना 25 गुना 25 आप 3 बार लिख करके गुना कर लीजिए, इसमें तो आपको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो 15 तो हो जाएगा 15,625। कितना हो जाएगा मेरे भाई 15,000, ये देखिए 5 थोड़ा सही से लिख देता हूँ 15,625, ठीक है। और उसी प्रकार से 28 का क्यूब कीजिएगा, 28 गुना 28 गुना 28 21,952 हो जाएगा। देखिए 21,952 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों के बीच का अंतर बता दीजिए। तो अंतर हो जाएगा मेरे भाई 15,000 और 21,000, तो कितना बड़ा बोले 6,000, यहाँ 625 यहाँ 900, तो 300 300 या 25 या 52, तो 27। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं 6,327 रुपये का जो कि अंतर है। यही अंतर आपका क्या आता है, सियाही को इंगित करता है। क्लियर, ये अंतर आपको सियाही को इंगित करता है, प्रदर्शित करता है। अब ध्यान से देखना है, हमें निकालना क्या, थोड़ा सा इसको चक्रवृद्धि ब्याज ही निकालना है। जो निकालते हैं उससे क्या करते हैं, जिसको निकालना है उनसे गुना करना। तो सबसे पहले मूलधन का तुलना मूलधन से कीजिए। तो मूलधन आपका यहाँ पे फिर चाहिए 20,000 दिया, तो मूलधन हमने यहाँ पे लिख लेता हूँ 20,000। तो मूलधन 20,000, मूलधन का तुलना मूलधन से। यहाँ प्राइस से मूलधन देखे मेरे भाई, ये वाला मूलधन है ना। तो 15,625 है, 15,625। तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिया है ना। और निकालना हमें क्या मेरे भाई, हमें निकालना सियाई। तो सियाई ये आपका है 6,327। ये आप मल्टीपल कर दीजिए, आपका जो है कि आंसर आ जाएगा। इसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो आप इसको, आशा करता हूँ कि आप इसको जो कि हल कर लीजिएगा, ठीक है। तो हल कर लीजिएगा, उम्मीद है आप हल कर लीजिएगा। या फिर डायरेक्ट बोलें तो आप इस प्रकार से देखिए, हम यदि कटा छटा दें तो इसको मेरे भाई यदि कटाते हैं, इसको यदि कटाते हैं तो सबसे पहले देखिए ये 25 से कटेगा, ये 25 3 को 25 है ना। तो इसको हम यदि इस प्रकार से लिख लें, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसमें 3 25 है, यहाँ देखिए हम यदि बोले 25, देखिए 25 गुना 25 गुना ये 25 है, थोड़ा सा फड़े से लिख देता हूँ 25 गुना 25, ठीक है। और मल्टीपल किससे करना था मेरे भाई, 6,327। अब ध्यान से देखिए, इसको हम यदि कटाएँ, बोलिए 25 से 2 जीरो कटा सकते 25 के 100, ठीक है। फिर ये 25 से ये 25 का 100 हो गया। ये आपका देखिए 2 जीरो कट गया, और देखिए ये 25 से भी आपका ये आपका 2 जीरो है, ठीक है। ये भी 25 से हम कर सकते हैं 25 के 100, ठीक है। यहाँ बचा 25, तो मेरे भाई 25 से भाग देने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप ऐसे कीजिए, अपने मन से जो है कि ये मल्टीपल इसको कर दीजिए 4/4 से, ताकि ये 100 हो जाए। तो 25 गुना 100 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। अब अपने मन से, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड ना हो, 25 से भाग देना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए अपने मन से ऐसा कीजिए कि नीचे में 0 हो जाएगा, बाकी बाद गुना करके 0 बैठा देना। अब बोले 4 गुना 4 की जगह 16, 16 गुना 2 की जगह तब 16, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 16 8 28 हो जाएगा। तब 128 गुना कर दीजिएगा 6,327। अब बाकी बात जो भी आएगा 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। तो इतना से गुना कीजिएगा तो मेरे भाई आपका आ जाएगा 80 98 56 आ जाएगा। यानी कि 80 98 56 आ जाएगा। नीचे में हो जाएगा 25 चौके 100, 2 डिजिट का दशमलव दे दीजिएगा। तो आपका यही आंसर आ गया 8,098.56। तो यहाँ पे देखिए 8,098.56 ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से जो है कि आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए कहता है 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। तो 8,000 है तो 15% दर से 2 वर्ष 4 महीना, तो 2 वर्ष तो पूरा 15% पर ले। तो परसेंट को रेकरिंग परसेंट को तोड़ेंगे तो हमने बोला कि 10 या 100 आएगा, 5 या 15, 5 या 15, 20 50, ये तो हमने अभी बताया आपको। तो डायरेक्ट हम बोल सकते 15% को फ्रैक्शन में बताएं तो होगा 3/20। क्लियर है, 3/20। तो हमने बोला यहाँ पे प्राइस लिख देना, यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना। प्राइस आपका 20 है तो अमाउंट की बात करें तो हो जाएगा 23। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 2 वर्ष तो पूरा है, ठीक है। तो 2 वर्ष पूरा एक बार और 20 लीजिएगा, लिख दीजिए, एक बार और 23 लिख लीजिए, ठीक है। हालांकि पावर भी दे सकते हैं, लेकिन 4 माह है तो माह में हमेशा ब्याज त्याज की बात होता है तो वो वर्ष में होता है। तो 4 है ना मेरे भाई, तो 4 को इस प्रकार से कीजिए, थोड़ा सा इसको यहाँ पे देखिए बता दें। 4 है तो इसको वर्ष में बदल लिएगा तो 12 से भाग देना पड़ेगा। ये बच गया, ये वर्ष हो गया। 4 वर्ष, ये 4/12 के तो इतना जो है कि आपका वर्ष में कन्वर्ट हो गया। इसका 15% निकालिए, ठीक है, 15% निकालिए।
तो बोले 4 से कटाइएगा 3, 3 से कटाइएगा 5, यानी कि 5%। अब जो है 4/12 का वार्षिक जो रेट है 5% लगेगा, ठीक है। तो अब जो एक वर्ष का लगेगा 5% ब्याज। तो बोले 5% को फ्रैक्शन में बोलना है, तो 5 जगह 5 हो जाएगा 20 पंचे 100, 1/20, यानी ये आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। अमाउंट की बात कीजिएगा तो 20 1 21 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 4 माह है तो इसको वर्ष में बदल लिएगा तो 12 से डिवाइड देना पड़ेगा। हमें रेट से मल्टीपल कर दीजिएगा तो एक वर्ष में कितना परसेंट जा रहा है जो खर्च होगा वो आपको ब्याज पता चलेगा। तो यहाँ पे 4/12 इंटू टाइम इंटू रेट कर दिया तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 4 तिया 12, 3 5 15, यानी कि 5% आया। अब जो एक वर्ष बचा है उसका 5% लेगा, क्लियर है। तो 5% को फ्रैक्शन में तोड़े तो 1/20, तो प्राइस आपका 20 रहेगा। अमाउंट में जो कि एक का जो कि यहाँ 20 हो गया, एक वृद्धि हो गया। यहाँ पे 23 चल रहा था लेकिन यहाँ पे 2 कम गया, क्योंकि 5% अब एक साल का जो कि ब्याज लगेगा, ठीक है। इसलिए अब आपको क्या करना, आपस में सभी को मल्टीपल कर देना, आपका जो कि कम बन जाएगा। तो 20 गुना 20 गुना 20 की जगह तो कितना हो जाएगा, बोले 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8000 होगा। किसी को 23 गुना 21 कीजिएगा, कहते मेरे भाई 23 गुना 21, तो 11109 आ जाएगा, 11109 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कीजिएगा तो हो जाएगा 3109 हो जाएगा, क्लियर है। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चीज कीजिए, अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए क्या दिया गया, 8000 दिया गया मूलधन। तो मूलधन का तुलना मूलधन से, यहाँ पे मूलधन की बात करें, प्राइस की बात करें तो ये मूलधन आपका 8000, तो 8000 का तुलना 8000 से कर दिए। मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए। पूछा जो उससे मल्टीपल, पूछा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया 3109। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये से ये कट के आपका आंसर आ जाएगा 3109। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्लियर है। आगे बढ़े तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझ। देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है तो वह धनराशि कितनी। बिल्कुल घबराना नहीं, 7 नंबर वाला प्रश्न इसमें बताया था। बस 7 नंबर में आपसे मूलधन पूछ रहा था, यहाँ पे आपसे पूछ दिया। ये 7 नंबर में आपसे डिफरेंस पूछ रहा था मेरे भाई, 7 नंबर में आपसे डिफरेंस पूछ रहा था, यहाँ पूछ रहा है मूलधन। बस इतना सा फर्क है, प्रश्न वही है। तो जैसे उसमें जैसे शॉर्ट ट्रिक बताया तो इसमें भी वही शॉर्ट ट्रिक लगेगा। सबसे पहले 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 2 ईयर्स का CI निकालना है। तो फटाक से हमने बोले था कि एक बार इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 10 और 10 जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20। एक बार इसी को गुना कर दीजिए तो 20, इसी को गुना कर दीजिए, 10 गुना 10 कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। अब पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो यानी 1 हो गया। तो 10 + 10 जोड़ दिया तो 20 हो गया, 20 और 1 हो जाएगा 21, क्लियर। 2 वर्ष का CI इस प्रकार से फटाक से निकाल लीजिएगा। हालांकि हमने बताया तो x + y का यूज करते हैं, ठीक है मेरे भाई। यदि थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन वीक है तो इस प्रकार से आप आ जाइए, या तो डायरेक्ट जो हम बताएं वैसे आप बनाइए। यहाँ पे x 10 होगा, y भी 10 होगा, क्लियर। या तो जैसे हम अभी बता रहे हैं वैसे आप माइंड में रखे, बेस्ट तरीके से बनेगा। यानी कि जब भी 2 वर्ष का CI निकालना है तो एक बार जोड़ लेना है, एक बार गुना कर लेना है। तो एक बार जोड़ लेना है तो 10 10 हो जाएगा 20, एक बार इसी को गुना कर लेना, 10 गुना 10 100, बाकी बात 2 अंक के बाद दशमलव। जिसको गुना कीजिएगा तो उसको जो कि लास्ट में क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट गिन के दशमलव दे देना। तो यहाँ पे तो दशमलव का 0 नहीं जोड़ते, इसलिए 10 10 20 1 21 हम बोल सकते हैं, क्लियर है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट हमने लिखा 21। अच्छा, साधारण ब्याज, ये 2 वर्ष का CI निकल गया तो है ना। तो 2 वर्ष का यदि साधारण ब्याज निकालना है, 2 वर्ष का SI निकालना है तो बस 10 गुना 2 कर दीजिए, 20 हो जाएगा। तो हो गया 2 वर्ष का SI। इन दोनों के बीच का अंतर बोला है, क्या बोला, अंतर 40 है। तो यहाँ पर अंतर कीजिएगा तो 1 है। तो यहाँ प्रश्न में अंतर 40, हम लोग के अनुसार से अंतर 1। तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे मल्टीपल। तो धनराशि पूछा तो 100 से मल्टीपल तो कीजिए, बोले तो 4 पर हो जाएगा 30, तो 4000 आपका जो कि राइट आंसर आ गया। इसका हमने ट्रिक भी दिया था, हमने बोला था देखिए जैसे 7 नंबर बना वैसे, तो डिफरेंस 7 नंबर में निकालने बोला था, मूलधन निकालना। तो डिफरेंस दिया गया 40, तो हमने बोला था डिफरेंस इनटू ये 10 को क्या कर देना है, नीचे कर देना, 100 ऊपर रखना। हमेशा 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का बोले तो 100 ऊपर में 10 को नीचे में, इस प्रकार से रिपीट करना। अब बराबर आपका क्या निकल जाएगा था, मूलधन। तो मूलधन ही पूछा तो मूलधन यानी प्राइस P मान लिया, ठीक है। 1 0 से 1 0 खल्लास, 1 0 से 1 0 खल्लास, 40 गुना 100 कीजिए तो 40 पर 2 0, ठीक है। इस प्रकार से निकाल सकते हैं बिना कोई चीज़ हिचके। तो ये आपका समझिए तो प्रकार से ट्रिक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े तो आगे देखिए प्रश्न क्या करता है, समझने का प्रयास कीजिएगा।
तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई 16 नंबर प्रश्न कहता क्या पढ़ लेते, कहता 6,000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष है, ठीक है, एक पूरा पूरा बाकी आधा वर्ष, तो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हमने बोला था कि परसेंट है तो इसको फ्रैक्शन में तोड़िए, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब तक में तो आपको जान लेना चाहिए मेरे भाई 10 है, परसेंट डिलीट करेंगे तो 100 आएगा, तो ये 0 0 कर जाए 1/10 है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट हम 1/10 बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है प्राइज, ये हो जाता है अमाउंट। प्राइज की बात करें तो 10 है, अमाउंट की बात कीजिएगा 10 और 1 जोड़ के बोले 11, एक वर्ष का निकल गया। यहाँ पे देखिए मेरे पास आधा वर्ष भी है, यानी कि आधा है तो आधा वर्ष में नहीं, 6 माह होता है तो 10% का क्या हो जाता है, रेट आधा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आपको हमने बोला 1/2 ये आधा वर्ष, तो ये आपका क्या है मेरे भाई आधा वर्ष है, इसका 10% कीजिएगा तो एक वर्ष का जो है कि परसेंट निकाल, एक वर्ष का ब्याज निकाल जाएगा, 2 से कटाएगा 5, तो एक वर्ष का जो है कि 5% से ब्याज लगता है, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, अब आपको पता चल जाना चाहिए 5% लग रहा है, ठीक है। तो 5% को भी फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 1/20 हो जाएगा, तो यानी मूलधन आपका कितना मेरे भाई, मूलधन आपका 20 है, और अमाउंट की बात करें तो 20 से 21 है, ठीक है। तो हो गया 1.5 वर्ष का कम का तमाम। अब इसको मल्टीपल कीजिएगा तो हो जाएगा 2 1 2, 2 पर 00, यहाँ 21 गुना 11 कर लीजिए, तो 21 गुना 11 231 हो जाएगा, 231 हो जाएगा, 200 भाई लिखा जाए थोड़ा सा फ्रेश, इसको इस प्रकार से 231 बोल सकते, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कीजिएगा तो 31 का होगा, डिफरेंस कीजिएगा तो 31 का होगा, क्लियर। यहाँ पे आपका 6000 दिया गया मूलधन, तो मूलधन का तुलना मूलधन से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मूलधन देखिए कितना मेरे भाई, ये आपका मूलधन है 200, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर लिए। निकालना है क्या मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 31 से मल्टीपल कर देना। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। 2 0 से 2 0 खलास कीजिए, 2 से कटाइएगा तो 30 बार में चल जाएगा, 3 1 3 गुना कीजिए, 3 3 9, इस पे जो है कि 1 0 बैठा दीजिए, 930 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाए। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954 है, तो वह धनराशि कितनी। तो सबसे पहली बात मेरे भाई, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिए, यानी ये दोनों आपका ब्याज दिया है 2 वर्ष का। तो सबसे पहले देखिए हम यदि बोले तो ये ब्याज था 900, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये पहला का 900 2 वर्ष है, तो एसआई पे एसआई यानी साधारण ब्याज की ब्याज दीजिएगा, देखिएगा उसमें तो समान रहता है, जो ब्याज पहला वर्ष में लगेगा तो हम बोले 900 का आधा कीजिएगा, 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष में 900 है, तो एक वर्ष की बात करें तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो बोलेगा 450 रुपया ब्याज लग रहा है एक वर्ष में, ठीक, कितना परसेंट वो मालूम नहीं है, तो एक वर्ष में 450, तो दूसरा वर्ष में भी 450 होगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दी गई होता है ना, कभी कभी ये 450 रुपया ब्याज लग रहा है, और ये क्या कर दिया, ये गलती जो है कि गलती ने चतुराई से जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज से हिसाब किताब कर लिया, तो ये 450 रहना ही चाहिए मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे भी 450 होना चाहिए रियल में, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया, तो 450 ना होकर के कितना हो गया मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया गया, तो 450 ना होकर के आपका हो गया 504, कितना हो गया 504 कर दिया गया। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज चलेगा तो 450 रुपया ब्याज, तो यहाँ भी 450 ब्याज होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, ये चक्रवृद्धि ब्याज भी जोड़ करके बता दिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने के कारण 450 हो गया 504, तो अंतर कितना का मेरे भाई 54 का, अंतर कितना का मेरे भाई 54 का अंतर है। किसी को यहाँ तक डाउट, क्या मेरी बात समझ में आ रही, बिल्कुल आना चाहिए मेरे भाई, तो अंतर हो गया 54। अब ध्यान से देखना, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका ब्याज है, ठीक है, ये आपका ब्याज का अंतर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है सबसे पहले देखिए यहाँ पर, हालांकि हमें मूलधन निकालना है, लेकिन मूलधन निकालने से पहले आपको रेट चाहिए, तो रेट निकालने के लिए देखिए हम क्या बोल रहे हैं वो माइंड में सेट कीजिए, जो बोल रहा हूँ वो माइंड में सेट कीजिए। तो देखिए ये जिससे बहर रहा है, ये जिससे बहर रहा है उसको नीचे, तो 450 बहर रहा है, जिससे बहर रहा है उसको नीचे, ठीक है, ध्यान में, जिससे बहर रहा है उसको नीचे, जितना बहर रहा है उसको ऊपर, जितना बहर रहा है उसको ऊपर, फिर से जिससे बढ़ा, तो 450 504 हो गया, तो 450 से बढ़ा, जिससे बढ़ा उसको नीचे, जितना बढ़ा उसको ऊपर, रेट निकालना है तो 100 से मल्टीपल हो गया, काम तमाम रेट निकल जाएगा। तो बोलिए इसको कटाइएगा तो 0 से 0 खल्लास कीजिएगा, 5 से 9 से कटाए 9 5 45, 9 छाके 54 हो जाए,
5 से कटाइएगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12, यानी रेट की बात करें तो 12%। यदि रेट पूछता तो 12% आंसर दे देते, लेकिन रेट पूछा नहीं आपसे, ठीक है, आपसे पूछ देगा मूलधन, तो बिल्कुल घबराना नहीं। मूलधन पूछा है तो मूलधन भी निकाल लेंगे। जब रेट निकाल लिए तो मूलधन कितना दे रहे हैं बताइए, ठीक है, मूलधन भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अब ध्यान से देखिए, ये आपका ब्याज है, क्या है आपका ब्याज है, तो ब्याज हमने यहाँ पे लिखा, मूलधन पूछा है तो मूलधन पूछा था 100 से मल्टीपल करना, तो ब्याज का तुलना ब्याज से, ब्याज का तुलना ब्याज से जब भी करना है तो आर इंटू टी करना पड़ेगा, आर इंटू टी करना पड़ेगा मेरे भाई, आर इंटू टी कीजिएगा तभी तुलना होगा। तो आर इंटू टी, आर देखिए आपका मेरे भाई दिया गया 12, क्या 12, तो 12 कर दे। टी की बात करें टाइम, तो 1 वर्ष का ये रेट निकला है, ठीक है, तो 1 से मल्टीपल कर दीजिए, तो आर इंटू टी कर दिया तो ये हो गया ब्याज, तो ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देना है, क्लियर, 100 से मल्टीपल कर देना। अब इसको कटान छटान कीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़िए कटाइएगा, तो इसको देखिए यहाँ पे मेरे भाई 4 से कटाते, 4 तिया 12, अब 2500 के 100, ठीक है। 3 से कटाइएगा तो 3 एका 3, बच गया 1, 1 ने 15, 3 5 15, 1 0, ठीक है। 15 गुना 25 कीजिए तो 15 5 75 करीब 5, 15 5 75 के 5 तो बचा 7, 15 30, 30 7 हो जाएगा 37, 37 पर 1 0, 3750 जो कि आपका राइट आंसर आ गया 3750, ऑप्शन नंबर 3750, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ें, तो आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में जो है कि 2420 और तथा 3 वर्ष में जो है कि 2662 हो जाती है, तो जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है तो ब्याज की वार्षिक दर कितना। यहाँ पे मेरे भाई दर ज्ञात करने बोल दिया, तो बिल्कुल आसान है, जैसे हम बोले थे वैसे करना है, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष में इतना, ये है आपका 24 20, 3 वर्ष में जो एक हो जाता है 26 और 62 हो जाता है, 26 62। तो चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 3 वर्ष में इतना हो जाती है। तो बोलिए ये 2 वर्ष में इतना, 2 वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना, यानी अंतर की बात करें तो 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष में बढ़ गया। तो कितना बढ़ा है मेरे भाई, थोड़ा सा ये बता दीजिए, आखिर कितना बढ़ा है, तो बोलिएगा 242 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 242, क्योंकि 2420 से हो गया 2662, तो 242 बढ़ा है। किसी को दिक्कत, हमें निकालना है रेट, तो हमने अभी पहले ही बताया, शुरू में ही बताया, देखिए अभी 17 नंबर प्रश्न में बताया कि जिससे बाहर रहा है उसको नीचे, तो बाहर रहा है किससे मेरे भाई, ये 2420 से, तो 2420 से इनको नीचे रख देना, जितना बाहर रहा है उसको ऊपर, तो बाहर रहा है कितना 242, तो इसको ऊपर लिख देना। हमें निकालना है रेट, क्या निकालना है, रेट निकालना है ना, तो रेट ही निकल रहा है और बाकी बाद निकालना है रेट, तो 100 से गुना, यही हमने बोला था 17 नंबर में, यानी जिससे बढ़ रहा है उसको नीचे, जितना बढ़ रहा है उसको ऊपर, रेट निकालना है 100 से मल्टीपल कर देना, हो गया काम खत्म, आपका रेट निकल गया। चलिए इसको हल कीजिए, 0 से 0 खत्म, 242 से 242 खत्म, तो हो गया 10%। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है कि 282.15 है तथा साधारण ब्याज 270 है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो बस यहाँ भी ब्याज की वार्षिक दर पूछा गया, तो यहाँ भी घबराना नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, ये चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा 282.15 या साधारण ब्याज जाएगा 270, ठीक है। तो 2 वर्ष का दिया, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 135 हो जाएगा, तो 1 वर्ष का निकल जाएगा SI, ठीक है, ये SI निकल जाएगा 135, ठीक है, तब हो जाएगा 200 2 वर्ष में। अच्छा साधारण, ये बोला चक्रवृद्धि ब्याज जो कि 282, यानी कि होना चाहिए 135 रुपया ब्याज, ये क्या कर दिया, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया, तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया तो 282 रुपया लग गया, 282.15 लगा, तो कितना बाहर गया मेरे भाई, कितना बाहर गया, तो बोलेगा 147.15, बोलेगा कैसे जाने सर, तो मेरे भाई 282.15 में 135 को घटा लेना है,
ठीक है। तो 15 तो 15 रहेगा ही, क्योंकि यह 0 0 दीजिएगा, 12 में 5 घटेगा 7, 7 में 3 घटेगा 4 या 1। तो इस प्रकार से हमने जाना, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके जो कि हिसाब किताब कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से बोलिए कितना बढ़ गया मेरे भाई, कितना बढ़ गया बताइए बताइए फटाफट बोले, 12.15, क्योंकि 135 147, 35 और 47 पूर्णिम का 12 में छोटा घटाते अंतर का मतलब ये होता है। तो 12 और फिर ये 1.5 इस प्रकार से। अब ध्यान से हमें रेट निकालने, रेट निकालने के लिए हमने बताया आपको कैसे रेट निकालना है, किससे बढ़ रहा है, जिससे बढ़ रहा है उसको नीचे बता दिया। तो 135 से बढ़ रहा है ना, 147.15, जिससे बढ़ रहा है उसको नीचे लिखना, जितना बढ़ रहा है उसको ऊपर लिख देना, यही बताए थे ना हमने अभी। और रेट निकालना है 100 से मल्टीपल कर देना, हो गया आपका कम तमाम। इसको हल कीजिए आंसर, ये दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 2 0 खल्लास हो जाएगा, है ना। दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 2 0 खल्लास हो जाएगा। अब इसको कटाइएगा ना, तो इसको 135 से भाग दीजिएगा 1215, तो 9 बार में खल्लास हो जाएगा। तो 9% आपका रेट निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फटाफट क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम वर्ष का दिया गया 48 रुपया, ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा ये पूछा गया। तो बोले 48 है, तो इसको क्या करना है मेरे भाई, 48 का देखिए दूसरे वर्ष का ब्याज जो याद करना, 48 का 8%, परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे में जाएगा 100, इनको जोड़ दीजिए, आपका दूसरा वर्ष का क्या ब्याज होगा ये बता। प्रथम वर्ष में 48 रुपया ब्याज लगता है, दूसरा वर्ष में कितना ब्याज होगा ये बताना, ठीक है। तो हमने 48 रुपया जोड़ दिया, 48 का 8% लगा एक वर्ष के लिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या 48 का 8% कर लिया। अब आपका आंसर आ जाएगा, कटाउन सटाउन कीजिए, ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बोले 8 गुना 8 कीजिएगा 33, 64 करीब 4 हो तो चल 6, 8 चौके 8 चौके 32, 32 हो जाएगा 38, 32 हो जाएगा 38, 2 जीरो है नीचे में, तो 2 अंक के बाद दशमलव 48 में 3 जोड़िएगा तो बोले 51.84। क्लियर, तो यही आपका राइट आंसर है 51.84, ठीक है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि हमने जितना प्रश्न बताया आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। इनमें से किसी को किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यदि मेरे भाई पसंद आया तो लाइक कर दे, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। और यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम बार बार आपको बता देता हूं कि RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर दिया गया मेरे भाई, सभी चैप्टर को बिल्कुल फ्री में इस चैनल पर जो कि अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल होने वाला है। और हाँ, हो सके तो अपने मित्र के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।